नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवाते चले। जम्मू कश्मीर में इस वक्त राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए पुलिस के स्टेडियम में, यानी कि गुलशन ग्राउंड के अंदर यहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। जम्मू में आज यहां शूरवीरों के शौर्य की पूरी तरह से गाथाएं जो है वो गूंजती हुई नजर आ रही हैं। देश के लिए अपनी लाल कुर्बानी जिस तरह से देते हुए नजर आए थे, उस पर कहीं ना कहीं सम्मान उन्हें मिला है और कुर्बानी जब उन्होंने दी है तो पूरा देश उन्हें याद आज करता हुआ नजर आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ शहीदों के जो परिवार वाले हैं यहां पर पहुंचे हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। जम्मू में भाजपा मुख्यालय के पार्टी नेताओं के साथ भी बैठकें करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू दौरे पर पहुंचे हुए हैं और पुलिस स्टेडियम गुलशन ग्राउंड में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर आम जनता को भी संबोधित वो करते हुए नजर आए। पुलिस के जितने भी परिवार वाले हैं उनको संबोधित करते हुए नजर आए और देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले जो लाल हैं उनके भी परिवार वाले यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिन्हें आज सम्मानित किया गया। और देश के लिए आप देखिए किस तरह से बलिदान जो है वो दिया गया था। जो हमारे जवान हैं, सैनिक हैं, जांबाज सैनिकों ने जिस तरह से देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उन्हें आज पूरा देश नमन कर रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी कार्यक्रम में यहां पर शामिल हैं और कार्यक्रम के लिए किस तरह से तैयारियां यहां पर की गई हैं वो भी आपने साफ देख लिया। लेकिन मंच से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया। और जम्मू में आज राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, जहां पर वीरों की गाथाएं तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस बीच में उनके परिवारों को आज सम्मान भी दिया गया है। तो साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मंच पर आप देखिए राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, उनके साथ दत्तात्रेय पहुंचे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 10,000 लोगों के बैठने का यहां इंतजाम किया गया है। और साथ ही जो आम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, शूरवीरों को नमन करते हुए आज वो नजर आए। और इस बीच में आप देखिए 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये समारोह यहां पर करवाया गया है और कारगिल विजय दिवस और स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह यहां पर आयोजित किया गया, जहां आप देखिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। भव्य स्वागत यहां पर राजनाथ सिंह का और इस बीच में संबोधन भी इससे पहले आप सुन रहे थे गुलिस्तान न्यूज पर कि किस तरह से संबोधन जो है वो अपना राजनाथ सिंह यहां पर देते हुए नजर आए थे। जम्मू में आज यहां शूरवीरों के शौर्य के तराने गूंज रहे हैं और देश के लिए अपने लाल कुर्बान जो यहां पर कर चुके हैं उन परिवारों को सम्मान भी यहां मिल रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां शहीद परिवारों को सम्मानित भी किया है और चुनौतियों की किस तरह से यहां पर तैयारियां रहेंगी इस पर भी मंथन होगा। ऋतिका ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। ऋतिका, इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से हमारे जो शहीद कुर्बान हुए हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके परिवार वालों को आज सम्मान भी मिला है, किस तरह से पूरा कार्यक्रम वहां पर चल रहा है? कार्यक्रम था वो आयोजित किया गया है आज जम्मू में, जहाँ पे राजनाथ सिंह का आगमन जो है वो भी हो चुका है और उन्होंने तमाम शहीदों के परिवारों को सम्मान जो है वो दिया और जाके उनसे मिले भी। और आपको बता दें कि जनता को वहाँ पे संबोधित करते हुए, जितने भी लोग थे उन्हें संबोधित करते हुए भारत को उन्होंने एक शक्तिशाली देश, विकसित होते हुए देश के रूप में बताया और कहा कि भारत की गिनती उन तमाम देशों में इस वक्त हो रही है जो पूर्ण रूप से शक्तिशाली और सक्षम है किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए। और इसके बाद के आगे के कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाले हैं राजनाथ सिंह के, क्योंकि बताया गया है कि पार्टी मुख्यालय भी पहुंच सकते हैं, वहां पर बैठक हो सकती है? जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अगला जो कार्यक्रम अभी के लिए बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय में एक बैठक है जिसमें तमाम बीजेपी कार्यकर्ता जो है भाग लेने वाले और वहीं पे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा भी हो सकती है। और उसके साथ साथ जो शहीदों के परिवार वाले वहां पर पहुंचे हुए ऋतिका, क्या किसी से कोई बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना था? कितना गौरवशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं आज वो? जी बिल्कुल, कुछ परिवारों से जब बातचीत की गई उनका कहना था कि बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही गर्व का एहसास उन्हें हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई जवान शहीद होता है तो उन्हें सम्मान जो है वो मिलना ही चाहिए। उनके परिवारजन जो रहते हैं वो सम्मान के हकदार होते हैं। देश की सेवा में अपना पूरा सर्वस्व जो है न्यौछावर कर देने के बाद, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देने के बाद उनके परिवारजनों को जब ऐसा सम्मान दिया जाता है तो तमाम जितने भी परिवार वहाँ पे उपस्थित थे उनकी आंखें नम थी, क्योंकि आज के दिन जो उन्हें सम्मान दिया जा रहा है कहीं ना कहीं ये उन तमाम शहीदों के नाम था जिन्होंने देश पे अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। और जिस तरह से वो अपना संबोधन दे रहे थे ऋतिका, पाकिस्तान पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उनका कहना है कि भारत इतना सक्षम है कि वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है और पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतें करता रहता है तो उस पे भी कमर कस के तैयार है भारत। हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया जाएगा और जो कभी घुसपैठ होती रहती है और जो भी नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से हमारे भारत में करवाई जाती हैं उनका भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत पूर्ण रूप से सक्षम है। चले, लेकिन एक और बात यहाँ पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे रितिका, जिस तरह से आप देखिए विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर तेज होती जा रही हैं, क्या लगता है कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए भी मंथन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय है और काफी ज्यादा लोग जो हैं वो इसी पे चर्चा पे बैठे हुए हैं। उनका सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार चुनावों को लेकर बड़ा क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में। काफी ज्यादा लोगों को इस बात का इंतजार और बात जो है वो निकल के बाहर आए। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता यहाँ गुलशन ग्राउंड बाहर से पूरी तरह रिपोर्ट कर रही हैं कि किस तरह से राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपना संबोधन वो देते हुए नजर आए और जितने भी शूरवीरों के परिवार वाले वहां पर पहुंचे हैं उन्हें सम्मान दिया गया है और कई तरह से पाकिस्तान पर भी निशाना आज राजनाथ सिंह यहाँ साधते हुए नजर आए और उसके बाद अटकलें ये भी लगाई जा रही है। लेकिन उससे पहले सीधा आपको लिए चलेंगे गुलशन ग्राउंड में, क्या कुछ वहां चल रहा है देखिए जरा। ताजो सामान लेते थे, हथियार लेते थे। हमने कहा यदि आपके पास टेक्नोलॉजी है आइए भारत में बैठक बनाइए, इसमें भारतवासियों का भी हाथ होना चाहिए। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, यह संदेश हम लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों को भी दिया है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं। पहले यह भारत हथियारों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी आयात करने वाला देश माना जाता था हथियारों के मामले में। आज मैं जम्मू कश्मीर की जनता के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बतलाना चाहता हूं, आज भारत हथियारों का आयात करने वाला दुनिया का नंबर 1 कंट्री नहीं रह गया है, बल्कि आज टॉप 25 कंट्रीज में आकर भारत खड़ा हो गया है। मेरे बहनों भाई, एक्सपोर्टर कंट्रीज में भारत खड़ा हो गया। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भारत दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर कंट्री बनकर खड़ा होगा। और 8 वर्षों के अंदर जहां पर पहले 1,500 पौने 2,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था भारत से, आज हमने इतने ही दिनों के अंदर 13,000 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया है। और हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि अब 2025 समाप्त होते होते 25-26 तक हमारा एक्सपोर्ट 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ तक पहुंचना चाहिए। 35,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक यह पहुंचना चाहिए, यह भी मैंने कहा है। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको इतना ही मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। भारत आगे बढ़ रहा है और भारत यदि आगे बढ़ रहा है तो केवल सरकार के कारण नहीं, जनता का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है। इसलिए एक यहां पर मैं कविता की मैं चर्चा करना चाहूंगा। देश वो टूटे जहां बलिदानों का बैठता पहरा नहीं था, देश वो टूटे जहां बलिदानियों का बैठता पहरा नहीं था। मानचित्रों की मिटी वे ही लकीरें रंग जिन पर रक्त का गहरा नहीं था। बहनों भाइयों, और हमारी सीमाओं के ऊपर, लकीरों के ऊपर तो रक्त ही बहुत ही गहरा है। बहनों भाइयों, तो कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इस विश्वास के साथ हम सबको खड़े होना चाहिए और इस रक्त को गहरा करने में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः उन सारे शहीदों की स्मृति को नमन करते हुए और जिन माताओं ने, जिन पिताओं ने ऐसे लाल पैदा किए, मैं उनके चरणों में शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
की अपकमिंग डार्क कॉमेडी फिल्म डार्लिंग्स के नए पोस्टर रिलीज हो गए हैं। कोशिश में रहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपने देखा कि किस तरह से काम किया गया, लेकिन इस बीच में भारत जिस तरह से बुलंदी की सीढ़ी पर आग जाता हुआ नजर आ रहा है, ये अब बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि हमारे जो शूरवीर हैं, शौर्य हैं, वो किस तरह से यहां पर देखते मिले, क्योंकि आज यहां सम्मान उन्हें दिया गया है, उनके परिवार वालों को सम्मान दिया गया। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको उधमपुर ले चलेंगे। उधमपुर से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए धान की फसल तो लगाई गई, लेकिन उस बीच में किस तरह से यहां पर सवाल जो है वो बन रहे थे। और पूरी तरह आप देखिए इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला उधमपुर से देखने को मिल रही है। उधमपुर क्रिमची मानसर सड़क मार्ग पर धान लगा रहे यहां पर लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। खस्ताहाल मार्ग की सुध न लेने पर अनोखा विरोध जताया जा रहा है और विकास के यहां जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही। चले कि उधमपुर जिले के अंदर से किसानों के हवाले से खबर देखने को मिली है, क्योंकि खस्ताहाल मार्ग की सुध न लेने की वजह से लोगों को काफी परेशानी और उधमपुर क्रिमची मानसर सड़क मार्ग को लेकर ये बात हो रही है कि यहां पर अभी तक रास्ता जो खराब था उसे नहीं बनाया गया है। लेकिन इस बीच में आम जनता जो विरोध कर रही है, तो किस तरह से रोड विभाग को यहां पर काम करने की जरूरत है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच में आप देखिए जिला उधमपुर के अंदर जो बड़े दावे पेश किए जाते हैं उनमें जमीनी सतह पर कितनी सच्चाई है, ये कहीं ना कहीं अब खंगालने की जरूरत है कि आला अधिकारी और विभागीय जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर क्या कुछ काम कर रहे हैं। पिछले दिनों लगातार यहाँ पर आप देखिए सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे थे लोग और बीच में ही आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी देखा गया। लेकिन आम जनता आज सड़कों पर उतरी है, जहां पर खस्ताहाल सड़कों की वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। लेकिन उधमपुर क्रिमची मानसर सड़क मार्ग पर आज लोग जो हैं वो धान लगाते हुए नजर आए हैं और सरकार के दावों की यहां हवा निकलती हुई नजर आई है। जो बड़ा दावा पेश किया गया है कि विकास यहां पर हो रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कहां विकास हुआ है, इसी पर जानकारी लेंगे। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, जो एक बड़ा दावा पेश किया जाता है सरकार की तरफ से कि पूरी तरह से विकास जो है वो हो रहा है, लेकिन खस्ताहाल सड़कों की वजह से लोगों को काफी परेशानियां, क्या कहेंगे? किशोर, चलिए एक बार फिर संपर्क जरूर साधिए, क्योंकि आप देखिए कि जो विकास की राह पर चलने की बात कही गई थी, इस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर बन रहा है। साफ तस्वीरों में आप देखिए आम लोग किस तरह से यहाँ पर धान की फसल लगाते हुए नजर आए, यानी वो विभाग की नींद यहाँ पर खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया था कि यहाँ पूर्ण रूप से विकास होगा, लेकिन पूर्ण रूप से विकास कितना हुआ है ये बड़ा सवाल है। आज जिस तरह से इस पूरी रोड पर खड्डे पड़े हुए हैं, आखिर इस पर काम क्यों नहीं किया गया? बरसात का समय चल रहा है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, लेकिन इस बीच में रोड विभाग क्या कुछ काम कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। किशोर ने एक बार फिर से ज्वाइन किया है। किशोर, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जो बड़ा दावा पेश किया जाता है लेकिन ग्राउंड पर उतरकर अगर देखा जाए तो कुछ भी सही से अच्छा सा दिख नहीं रहा है। क्या लगता है कि रोड विभाग को किस तरह से काम करने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए आशा मैम, इस तरह की जो तस्वीरें हैं हमने किसानों की फसलों में देखी हैं कि इस वक्त जो किसान है वो धान की फसल लगा रहे हैं, लेकिन ये वो क्रिमची मानसर का जो वो रोड है जहां पे खियारों की तादाद में जो पंचारी के लिए ये रोड जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा जो धान की फसल है वो रोड पे लगाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े बड़े प्रशासन के साथ साथ जो गवर्नमेंट दावे करती है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे देखने को नहीं मिल रही है। और इन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि पिछले दिनों जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश के चलते जो है हर जगह पे इसी तरह का हाल जो सड़कों का है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी गहरी नींद में सोया है। पीएम जैसे की मैं बात करूं, वहां पे भी लोगों के तरफ से कई दिन वहां पे प्रदर्शन किया गया। रोड कि जो ये रास्ता है ये पीएमजीएसवाई में आता है कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग काम करता है? बिल्कुल, देखिए 5 साल से इस रोड का जो है वो काम चल रहा है, क्रिमची से लेकर मानसर तक ये रोड जो है वो बन रहा है, लेकिन ये पीएमजीसी बाई के अंडर है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों द्वारा कई बार यहाँ पे धरने प्रदर्शन किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पे जो सड़कों पर उतरकर यहाँ पे धान की फसल लगा रहे हैं। बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर उधमपुर जिला की मैं पार्टिकुलर बात करूं, यहाँ पे कुछ जो गांव वाले इसी तरह सड़कों लोगों में एक गुस्सा है कि एक तरफ प्रशासन या गवर्नमेंट ये बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम पूरी तरह से जो है गांव में हर चीज जो है लोगों को दे रहे हैं। सवाल ये है कि अगर पीएमजीएसवाई के अंडर ये रोड आता है तो एक बहुत बड़ा दावा पेश यहाँ पर किया जाता है कि गांव की हालत को सुधारने का काम हो रहा है, पंचायतों का यहाँ पर हाल जो है वो जानने की कोशिश हो रही है, लेकिन जमीनी सतह पर क्या कुछ काम हुआ है वो साफ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जुड़ने के लिए। तो बहुत आप देखिए किस तरह से क्रिमची
करीमची मानसर का ये रोड है जो खस्ता हालत में है और इस वक्त यहाँ पर विभाग को भी काम करने की जरूरत है। पीएमजीएसवाई के अंडर ये रोड आता है, लेकिन इस बीच में किस तरह से पीएमजीएस के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कश्मीर लिए चलेंगे और कश्मीर में भी आपको दिखाएंगे कि मौसम खराब होने की वजह से लोग किस तरह से वहां पर काम करते हुए नजर आए, क्योंकि बारिश का मौसम है और उस बीच में यहाँ आप देखिए सुधार लगातार हो रहा है, लेकिन पहाड़ खिसकने का भी अंदेशा अलग से बना हुआ है। बारिश के बाद मौसम में सुधार होने पर या पहाड़ खिसक सकते हैं, इस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं। तो मंडी के सेरी ख्वाजा गांव में 2 आशियानों की वजह से आप देखिए किस तरह से परेशानी जो है वो देखी गई है, क्योंकि दोनों आशियाने यहाँ टूट चुके हैं। उनकी आफत पूरी तरह आप देखिए किस तरह से बरपी है और भूस्खलन होने से 2 मकानों को यहाँ बेहद नुकसान पहुंचा है। हादसे में जानी नुकसान न होने से लोगों को काफी परेशानी, और इस बीच में जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिए इन लोगों के घर जो है वो टूट चुके हैं। भूस्खलन होने से 2 मकानों को बेहद नुकसान पहुंचा है। और कश्मीर से खबर देखने को मिल रही है, जहां पर मंडी के सेरी ख्वाजा गांव की ये बात हो रही है। और ये भी आपको बताते चले कि राजौरी और पुंछ के अंदर भी सेरी मंडी ख्वाजा गांव में 2 आशियानों को देखिए आप किस तरह से क्षतिग्रस्त होते हुए देखा गया है। इस वक्त लगातार आप देखिए तस्वीरें साफ देख रहे हैं। कश्मीर से पहले आपको पुंछ के मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए मौसम ने करवट जैसे ही बदली है। उसके बाद बारिश के बाद मौसम में सुधार हुआ है। सुधार होने के बाद आफत बन गई है यहां पर इस परिवार के लिए ये बारिश, क्योंकि बारिश के बाद ये पूरा आशियाना टूट गया है। 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जानी नुकसान फिलहाल कोई नहीं हुआ है, लेकिन काफी लोगों को परेशानी भी हुई है और दीवारों में भी अभी भी दरारें जो है वो पड़ी हुई हैं। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा यहां पर पेश आ सकता है, लेकिन आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन लगातार आप देखिए तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस आशियाने में ये जो लोग थे वो रह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश आफत बनकर आई है। और मंडी के सेरी ख्वाजा गांव की ये बात हो रही है, जहां पर आप देखिए साफ तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात जो है वो यहां पर बने हुए हैं। इरफान ने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। इरफान, ये समझाइए कि जिस तरह से ये बड़ी घटना देखने को मिली है, 2 घर यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा अभी तक, किस तरह से राहत पहुंचाई गई लोगों को? जी आशा, मैं आपको बता दूं कि सुबह 6:30 बजे का ये वाकया है कि जिला पुंछ की तहसील हवेली के गांव सेरी ख्वाजा लेफ्ट में ये हादसा पेश आया है, जहां पर शदीद बारिशों की वजह से जो है पसी खिसकने की वजह से एक बहुत बड़ा पत्थर जो है एक मकान पर आके लगा है, जिसकी वजह से पूरा मकान जो है वो डैमेज हुआ है और उसके साथ साथ दूसरा मकान भी जो है वो काफी उसमें नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से जो है पुलिस की यहाँ पे मौका मिला जाए और यहाँ पे तैयार स्लाइडिंग के वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपसे बात करवाएंगे किस तरीके से यह हादसा पेश है। अपना नाम बताएं और किस तरीके से हादसा पेश है और कब यह हादसा हुआ? मेरा नाम खालिद महमूद है। मैं शुक्रगुजार हूँ पहले आप मीडिया का कि आप यहाँ तशरीफ लाए। यहाँ पर सुबह 6 बजे के आसपास एक स्लाइड हुई। एक सड़क जो CRF to MS बनी के लिए निकाली जा रही थी, तो वो अभी जेर तामीरी थी, तो वहीं से एक स्लाइड चली, तो उसमें बड़े पहाड़ आकर मकान पर लगे। तो हमारे बच्चे छोटे छोटे मासूम सोए थे, तो मुश्किल से बच्चों को निकाला गया। तो अभी महकमा तो आए थे, महकमा वाले और पुलिस वाले भी आए थे, अपनी रिपोर्ट की, चौकीदार भी मौके पर पहुंचे। तो अब हमारी गुजारिश है कि हमें इसकी भरपाई की जाए। यहाँ पे कोई जानी नुकसान हुआ है? कोई अल्लाह का करम हुआ, जानी नुकसान तो हमारा कोई भी नहीं हुआ। इरफान, मुआवजे को लेकर क्या किया गया वहाँ पर प्रशासन की तरफ से? जी अच्छा, अभी तक मुआवजे को लेकर अभी तक कोई महकमे की तरफ से यहाँ पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि आपको बता दें कि जो ये स्लाइडिंग हुई है ये PWD की जानिब से एक रोड निकाली जा रही थी, जो CRF to मोहल्ला जबरी के इलाके के लिए 1 किलोमीटर रोड निकाली गई थी। करीब 2 महीने से इसका काम चल रहा था। शदीद बारिशों की वजह से इसका काम जो बंद पड़ा था और उसकी वजह से ये जो स्लाइडिंग हुई है, अभी तक मुआवजे को लेकर कोई भी जो है महकमे का जो फर्द है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है। चलिए इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरफान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से फिलहाल अभी तक मुआवजे के लेकर कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ बड़ी जो आघात जो है और परेशानी जो है वो लोगों को जरूर झेलनी पड़ी है मंडी इलाके के अंदर, जहां पर संज्ञान लेने की जरूरत है। बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।